देखो आज कुछ नई रिसर्च कर रहा था। मैं जब रिसर्च करते हुए विंडोज में गया तो मुझे पता चला कि विंडोज ने बहुत सारे कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं और इसमें एक नया फीचर आया है विंडोज स्टिकी नोट। यानी विंडोज में रिसर्च करते समय आपको अगर ढेर सारी चीजें एक साथ में करनी है तो आपको पेन और पेपर लेने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, आप लिंक भी कॉपी कर पाओगे और साथ के साथ उसको वन नोट से भी लिंक कर पाओगे। तो वन नोट के बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, जो यहाँ पे आप थंबनेल देख रहे हैं। इस वीडियो में बताया था कि वन नोट कितना यूजफुल है उन लोगों के लिए जो रिसर्च करते हैं, और वन नोट से ही लिंक कर दिया गया है स्टिकी नोट को। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि स्टिकी नोट को कैसे अनेबल करते हैं, कैसे ये डेस्कटॉप पे आएगा। वैसे आप में से बहुत सारे लोग पहले भी स्टिकी नोट को यूज कर ही रहे थे। तो कंप्यूटर में जब भी हम स्टिकी नोट को ओपन करने जाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। क्लासिक स्टिकी नोट अगर आपको ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टिकी नोट टाइप कर देना है। तो यहाँ पे ये स्टिकी नोट आपको मिल जाएगा जो कि क्लासिक था, जो इस तरह की जो विंडो थी वो ओपन होती थी और आप कुछ भी यहाँ पे नोट कर पाते थे। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टिकी नोट को आप वैसे यूज कर पाओगे। लेकिन नया स्टिकी नोट आपको ओपन करना है तो यहाँ पे विंडोज और ऑल्ट बटन के साथ में एस प्रेस करना है। जैसे विंडोज ऑल्ट के साथ में आप एस प्रेस करेंगे तो ये स्टिकी नोट आपके सामने आ जाएगा। इसका जो ऊपर का जो बैकग्राउंड है वो पर्पल कलर का है जो कि वन नोट से लिया गया है, और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, एक स्क्रीनशॉट का आइकन दिखेगा और यहाँ पर कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा कि एक क्लिक में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए नया नोट या स्क्रीनशॉट टाइप करने के लिए प्लस के नोट पर क्लिक करें। देखने में बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन क्या क्या कर सकता है चलिए समझते हैं। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट mybigguide.com ओपन कर ली है जिस पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डालते हैं। अब जैसे ही मुझे इस वेबसाइट से कुछ यूआरएल वगैरह लेना होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ से ये सेम यूआरएल को कैप्चर करके यहाँ पे लिंक बना देगा। अब इस वेबसाइट से रिलेटेड अगर मुझे कुछ याद रखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली उसे टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है सिंपली, कल मुझे इस पर कुछ टाइप करना है या रिसर्च करनी है, और अगर मुझे लगता है कि इस पेज का मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना है तो नीचे यहाँ पे स्क्रीनशॉट का बटन आ रहा है, मैं एक क्लिक करूंगा तो देखो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब मुझे किसी दूसरे पेज पर जाना है, मान के चलो मुझे यहाँ पे अमेजोन से कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सर्च करना है। तो मैं अमेजोन पे गया और यहाँ से क्लिक किया मैंने अमेजोन को, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का लिंक बन गया और यहाँ पे मैंने याद करने के लिए कुछ लिख दिया कि कल शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे इसके साथ में मैंने क्या किया कि एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे और जोड़ दिया। तो अभी आप देखो कि दो स्क्रीनशॉट जुड़ चुके हैं, लेकिन एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है। जैसे ही मैं पुराने वेबसाइट पर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी पहला वाला जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो खुद से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, एंड जैसे ही मैं दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करूंगा वैसे ही ये स्क्रीनशॉट ऊपर आ जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। अब मान के चलो मैंने ये वेबसाइट भी बंद कर दी, अगले दिन मैंने कंप्यूटर ओपन किया, यहाँ पे दोनों मुझे नोट्स मेरे दिखाई दे जाएंगे। अब मेरे ये वाले नोट्स पर मुझे माईबिगगाइड के इस वाले पेज पर कुछ करना था, तो अब मुझे ओपन कैसे करना है? तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो वही वेबसाइट का वही पेज एक क्लिक में ओपन हो जाएगा। अब मान के चलो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरा वही शॉपिंग वाला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट बना सकते हो। अब मान के चलो आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो और आपको एक्सेल में लग रहा है कि हाँ यार ये वाली चीज का मुझे कुछ स्क्रीनशॉट लेना था, तो आप नोट पर गए और आपने यहाँ से तुरंत से एक स्क्रीनशॉट कैप्चर किया और इस पे यहाँ पे आप कुछ साथ के साथ लिख भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे एक्सेल में एक फॉर्मूला टाइप करना है, लेकिन यहाँ पे एक परेशानी बार बार हो रही है कि मैं जब भी किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो वन नोट है या जो मेरा स्टिकी नोट है वो गायब हो जाता है या पीछे चला जाता है, हाइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक सेटिंग के ऑप्शन दिया गया है जिसमें डेस्कटॉप से डॉक कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये साइड में यहाँ पे पिन हो जाएगा, और अब जब भी मैं कुछ काम करने बैठूंगा एक्सेल की किसी भी फाइल पे, मान के चलिए ये वाली फाइल, तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे नोट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा, एंड जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कुछ याद रख सकता हूँ। अगर आपको ये नोट्स इस तरह से नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप के तौर पे यहाँ आ जाएगा और इसको आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने उसको डबल क्लिक करके इस तरह से जूम करके भी देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, आप इसकी एक कॉपी बना पाएंगे। नीचे डाउनलोड का बटन आपको दिया गया है, आप इसे कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसकी कॉपी कर पाएंगे। यहीं से अगर आपको अपने स्क्रीनशॉट विंडोज फोटो में ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फोटो में ओपन कर सकते हैं, सीधे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर इसको डिजाइनर में लेके जा सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप वन ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से इस इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड सेट एज लॉक स्क्रीन और बैकग्राउंड पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसी स्क्रीनशॉट को डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स का कलर चेंज करने के लिए आपको ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ अलग अलग कलर के स्टिकी नोट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जो कलर चाहें अपने स्टिकी नोट का वो कलर रख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेष बात ये रहती है कि स्टिकी नोट को आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। यानी जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, अगली बार आपको लगेगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया है और आपने नोट सेव नहीं किया है, तो फाइल कहीं भी सेव करने की जरूरत नहीं है, तो ये डेस्कटॉप पे हमेशा आपको दिखाई देता रहेगा। अब सीखते हैं कि कैसे स्टिकी नोट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है हटाएं या डिलीट करने का। आप एक क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है, जो काम आप करना चाह रहे थे, तो नीचे यहाँ पे एक आपको टिक दिखाई देगा जिसपे आप काम कंप्लीट करने के लिए या क्लोज करने के लिए एक टिक लगा सकते हैं। तो वो जो स्टिकी नोट आपने बनाया है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ये वेबसाइट का जो मेरा काम था, मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ से इसे डन करूँगा तो ये काम मेरा जो कंप्लीट की लिस्ट में आ जाएगा। अब इन सारे स्टिकी नोट्स को भी आप वन नोट के साथ में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वन नोट टाइप करेंगे, यहाँ पे भी आपको स्टिकी नोट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर वही स्टिकी नोट आपके सामने ओपन हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दिए थे। तो इस तरह से आप स्टिकी नोट का यूज कर सकते हैं और नई फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे नए नए फीचर्स लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।